अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी प्लम्बिंग की सीरीज़ की दूसरी वीडियो, और मैंने लास्ट टाइम इंट्रोडक्शन भी कराया था पिछली वीडियो में। दोबारा बता देता हूँ, सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनका 18 साल का हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस है। अब भी हाथ से काम करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, नफासत और सफाई से काम करते हैं। तो आज इनसे हम ये पूछने चाह रहे हैं कि अगर कोई 5 मरले का घर बनाता है, 10 मरले का घर बनाता है या 1 कनाल का घर बनाता है, तो वो गीज़र कितने लगवाए, किस कैपेसिटी के लगवाए और कौन से लगवाए। कौन से में हम ब्रांड नहीं कवर करेंगे। ब्रांड्स अगर आप जानना चाह रहे हैं तो यू कैन स्किप दिस वीडियो, क्योंकि हम इसमें ब्रांड्स बिल्कुल डिस्कस नहीं कर रहे। हम आपको टाइप्स बताएंगे कि किस टाइप का गीज़र आपको लगवाना है। तो ले जी सलीम साहब, पहले तो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैंने सवाल आपसे पूछ दिया, गीज़र कितने लगवाएं और कौन से लगवाएं। शुरू कर लीजिए आप। पहले हम इससे शुरू कर लेते हैं कि कौन सा गीज़र लगवाना चाहिए। सर गीज़र के लिए 2-in-1 गीज़र लगवाना चाहिए, जिस तरह की इलेक्ट्रिक एंड गैस होनी चाहिए दोनों की। बिल्कुल। अब हम गवर्नमेंट पे बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते, वैसे कभी भी नहीं कर सकते थे, अब तो बिल्कुल नहीं कर सकते। तो वो आहिस्ता आहिस्ता बिजली भी नापैद होती जाएगी, गैस भी नापैद होती जाएगी। कभी बिजली आ जाए करेगी, कभी गैस आ जाए करेगी। तो कभी हम बिजली पे पानी गर्म कर लेंगे, कभी गैस पे, कम से कम हमारा गुजारा चलता जाएगा। तो ये एक चीज़ आपने बता दी कि 2-in-1 गीज़र्स मार्केट में अवेलेबल हैं, लोगों को काफ़ी पता है। 2-in-1 गीज़र लगाएं। सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि 5 मरले के घर में हम कितने गीज़र लगाएं और किस कैपेसिटी के गीज़र लगाएं। सर 5 मरले के घर में एक गीज़र बहुत है, और उसके लिए में 45 गैलन का लीटर चाहिए गीज़र आपको चाहिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वो बहुत, उसके साथ हमारे 3 वॉशरूम और 1 किचन इजीली चल सकते हैं। हाँ, अगर एक आध पाउडर रूम भी साथ है तो वो भी जी कर जाएगा, हो जाएगा। हो बिल्कुल जाएगा। ऐसी है। नॉर्मली इतना ज़्यादा आपका बड़ा घर नहीं होता, जी बहुत ज़्यादा लोग भी नहीं रह रहे होते। अगर आपके पोर्शंस अलग हैं तो फिर आप अलग कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट की वजह से। अदरवाइज आप कह रहे हैं 45 का एक गीज़र जी इसमें हमें चलेगा। अच्छा जी, अब हम आ जाते हैं 10 मरले पे। तो 10 मरले में हमें कितने गीज़र चाहिए। 10 मरले में सर 55 लीटर का गीज़र चाहिए होगा। एक ही गीज़र चाहिए। 3-in-1। ठीक है, यानी कि 55 लीटर का एक हम गीज़र लगा लेते हैं। अगर कोई बाथरूम बहुत ज़्यादा दूर है, 10 मरला थोड़ा सा ज़रा साइज़ बड़ा हो जाता है, तो उसके लिए क्या हमें इंस्टेंट गीज़र करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी कर लिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि फ्रंट इसका तकरीबन लेंथ बन जाती है 50 फीट से ज़्यादा बन जाता है इसका गैप। पानी को आते आते टाइम तो लग जाता है गर्म पानी को, तो इसलिए अगर एक इंस्टॉल हो जाए फ्रंट वाले वॉशरूम के लिए ठीक तो है। कोई हर्ज नहीं, ज़्यादा बेहतर है। तो अब आप कह रहे हैं कि हम 55 लीटर का एक गीज़र तो लगाएं ही लगाएं 10 मरले के केस में, लेकिन आप एक इंस्टेंट लगाना चाह रहे हैं किसी वॉशरूम में, तो वो आप इंस्टेंट भी लगा सकते हैं। जी सर। इसी तरह एक कनाल के घर की बात कर लेते हैं कि उसमें हमें किस कैपेसिटी का गीज़र चाहिए और कितने गीज़र्स चाहिए। सर कनाल के घर के लिए हमें 2 चाहिए होंगे 55 गैलन वाले, ठीक है, और वही बात वही पहले वाली 2-in-1 वाली, इससे हमारे इजीली दोनों फ्लोर चल सकेंगे। बिल्कुल ठीक है। और अगर 3 फ्लोर हो जाते हैं, बेसमेंट भी हो जाती है। बेसमेंट हो तो सर वो ग्राउंड के साथ इजीली चल जाता है, ग्राउंड फ्लोर के साथ। यानी कि आप कह रहे हैं कि अगर 2 फ्लोर्स हैं या 3 फ्लोर्स हैं कनाल के घर में, तो आप 55 गैलन वाले 2 गीज़र्स लगा लें और वो आपके चल जाएंगे। चल जाए। बिल्कुल ठीक है। और उसमें भी अगर कोई बाथरूम दूर है तो उसे आप इंस्टेंट से कवर कर सकते हैं। कवर कर सकते हैं। मुझे ये बताइए कि ये तो हमने अब कैपेसिटी वगैरह की बात कर ली। एक और टाइप का गीज़र आया हुआ है जो हाइब्रिड गीज़र जिसे हम कहते हैं, जो ऑटोमेटिकली, ये 2-in-1 की तो जो हम बात कर रहे हैं वो तो हमें खुद से शिफ्ट करना पड़ता है कि कभी इलेक्ट्रिसिटी पे करना पड़ता है, कभी गैस पे करना पड़ता है। हाइब्रिड गालबन खुद से शिफ्ट हो जाता है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है। सर वो जो गीज़र, वो नेट वर्किंग वाला गीज़र है, वो ऑटोमेटिकली ही गैस और इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करता है। अगर आपकी गैस कम होगी, वो साथ में माइनस ही इलेक्ट्रिसिटी भी लेना शुरू करेगा। टेम्परेचर आपको पानी का वही देगा। अगर आपकी गैस बंद होगी तो वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रिक पे चला जाएगा, और जिस तरह ही आपकी गैस वापस आएगी, इलेक्ट्रिक ऑफ हो जाएगी और आपकी गैस पे चलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसका नुकसान जो कि मैं बता देता हूँ, इसका नुकसान ये है कि काफ़ी महंगा है। मेरे ख्याल में 2-2.5 लाख का ये एक गीज़र है। दूसरा गीज़र आपका 60-70-80 हज़ार का मार्केट में मिलता है, तो तकरीबन 3 गुना कॉस्ट है। लेकिन कन्वीनियंस बहुत ज़्यादा है। जो लोग कन्वीनियंस चाहते हैं, जो लोग खुद से कन्वर्ट नहीं करना चाहते, और नई टेक्नोलॉजी भी है, नई टेक्नोलॉजी अच्छे से जो इस्तेमाल हो रही है, वो हाइब्रिड गीज़र है। जो अफोर्ड कर सकते हैं वो हाइब्रिड गीज़र पे जा सकते हैं। अदरवाइज़ 2-in-1 गीज़र आप लगा सकते हैं। तो ये तो थी जी
मुख्तलिफ साइज़ के प्लॉट्स घरों पे अगर आप गीज़र्स लगाना चाह रहे हैं तो आप कितने गीज़र्स लगाएं। एक सवाल इसमें और मैं इनसे पूछना चाहूँगा, कुछ लोग हर बाथरूम के साथ एक इंस्टेंट गीज़र लगा देते हैं, तो उस सूरत में फिर आप बेशक ना लगाएं, वो वाला 2 in 1 या फिर भी लगाना चाहिए। सब 2 in 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो वहाँ पे लगता है इंस्टेंट गीज़र जहाँ पे हमारा गैप बहुत लंबा हो, गैप ज़्यादा हो। ठीक है। अब कनाल का घर है, उसकी 90 फीट लंबाई होती है। ठीक है। 90 से आप 10 कम कर दें, नॉर्मल ऐसा 10 से 15, फिर भी आपके पास 75-80 बच जाता है। तो इतने में पानी पहुँचते पहुँचते बहुत टाइम लग जाता है। तो आप कह रहे हैं कि इंस्टेंट सिर्फ उधर लगाएं जो दूर हो, बाकी सब पे ना लगाएं। बाकी बाद लोग सब पे ये लगाने सोचते हैं की कि सब पे इंस्टेंट हम लगा लेंगे, ऐसा हमें नहीं करना नहीं चाहिए। करना चाहिए। ले जी, इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।